ऑपरेशन प्रहार के तहत अलीगढ़ पुलिस ने पत्रकार को गोली मारने वाले आरोपी को घटना से महज 12 घंटे बीत जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कल रात को भारत समाचार अलीगढ़ संवाददाता मुकेश गुप्ता को एक युवक ने हॉट टॉक करते हुए गोली मार दी। घटना की चिंगारी सारे शहर में आग बनकर फैल गई थी। जेएनएमसी अलीगढ़ में घायल मुकेश गुप्ता को उपचार के लिए लाया गया था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी घायल पत्रकार का हाल जानने पहुंचे। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए। कुल मिलाकर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जबरदस्त ट्रैप तैयार किया, जिसमें आरोपी 12 घंटे के बाद फंसता हुआ नजर आया। यह जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार मुकेश गुप्ता पर हमला करने वाले जो स्थानीय आड़ती है उसी मंडी क्षेत्र का, जिसका नाम राहुल प्रताप सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह है, जो कि निवासी प्रद्युमन विहार संजय गांधी कॉलोनी थाना क्वारसी का रहने वाला है। उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बता दें कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगातार लगी थी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम इस घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जो भागने के लिए प्रयोग हुई थी उसको बरामद किया गया। तत्पश्चात पुलिस की दबिशों के चलते इनके जो ससुर हैं एडवोकेट बलवीर सिंह, इनके द्वारा इसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। भारी दबाव के चलते पुलिस ने तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और कड़ाई से पूछताछ के लिए थाने ले गई है। अभियुक्त के कब्जे से ही पिस्टल भी बरामद हुई है और यह पिस्टल 32 बोर की है, लाइसेंसी बताई गई है, जो कि घटना में प्रयोग हुई है। इस संबंध में घटना के पीछे जो प्रथम दृष्टया जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें मामला अचानक कहासुनी से शुरू होकर के और विभत्स रूप लेने का समझ में आया है, प्रकाश में आया है। लेकिन फिर भी घटना के सभी पहलुओं को जानने के लिए कड़ाई से पूछताछ जारी है और यह भी देखा जाएगा कि इसके कोई पुरानी रंजिश या किसी भी प्रकार का कोई पुराना ताल्लुक तो इस घटना से नहीं है या इसमें कोई और इन्वॉल्व तो नहीं है। फिलहाल कड़ाई से पूछताछ जारी है, विवेचना प्रचलित है, कठोरतम कार्रवाई के आदेश। कप्तान कलानिधि नैथानी ने आरोपी राहुल प्रताप सिंह के बाद पत्रकारों को बताया। पुलिस का बढ़ता दबाव देखते हुए आरोपी के ससुर ने खुद आरोपी राहुल प्रताप सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ मंडल के डीआईजी मौके पर घायल पत्रकार का हाल जानने पहुंचे। कुल मिलाकर 5 पुलिस टीमों का दबाव आरोपी व उसका परिवार नहीं झेल पाया। घटना के महज 12 घंटों के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक पिस्टल भी बरामद की है, जो लाइसेंस बताई जा रही है, जिससे आरोपी ने गोली चलाई थी। प्रथम दृष्टया मामला आपसी कहासुनी का लगता है, जिसने विकराल रूप इख्तियार कर लिया था। धन्यवाद है अलीगढ़ पुलिस का, जिसने पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमारी संवेदनाएं पत्रकार मुकेश गुप्ता के साथ हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जल्द वो अच्छे होकर अपने परिवार में मुस्कुराते हुए पहुंचे। कहते हैं पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो घटना का खुलना कोई मायने नहीं रखता है। पत्रकार पर हमला पुलिस के लिए बड़ा हमला था, जिसके लिए उच्च अधिकारियों ने अपना पसीना बहाया। इसके लिए अलीगढ़ पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ के पुलिस उच्च अधिकारियों से एक और हमारी भावुक अपील है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर मायने रखने वाली घटनाओं को खोलने में पुलिस बिना लापरवाही किए हुए घटना को पलक झपते ही खोल देती है, वैसे ही उन फरियादियों के साथ हुई जघन्य घटनाओं को भी खोले सीधे साधे फरियादियों के साथ घट जाती है। वो ना फरियादी पत्रकार होते हैं, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन और ना ही किसी बड़े नेता के परिचित होते हैं। 1 से 2 घंटे एसएसपी ऑफिस में अपनी फरियाद सुनाने में लगाते हैं, लेकिन उनकी फरियादें एक बेजान परिंदे की तरह होती हैं, जो अधिकारियों के सामने तो फड़फड़ाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर रद्दी की टोकरी में पड़ जाती हैं। अलीगढ़ के विभिन्न थानों में सैकड़ों केस ऐसे हैं जो 302, 307, 376, 820 जैसी गंभीर धाराओं में रजिस्टर्ड, लेकिन फरियादियों का रसूख तोलकर अगर फरियादी लुल है तो कार्रवाई के नाम पर ज्यादातर फरियादियों को इधर से उधर धक्के खाने का ही आश्वासन मिलता है। और अगर घटना किसी वीआईपी वीवीआईपी के साथ घटती है तो पुलिस ऐसे काम करती है जैसे कमान से धड़ाधड़ तीर निकलते हैं। सिर्फ हमारा कहना है पुलिस को ऐसे ही ईमानदारी से घटनाओं का कुशल अनावरण करना चाहिए। फरियादी चाहे वीवीआईपी हो या एक साधारण, किसी फिलोसोफर ने लिखा है, कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। हमारा अलीगढ़ प्रशासन से यही कहना है, थाने चौकियों से भगाए गए फरियादी पुलिस के उच्च अधिकारियों के दरबार में भी बिना इंसाफ पाकर लौटे तो ये कानून पर एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। अक्सर
कप्तान ऑफिस से भी फरियादियों को बेमुराद होकर लौटना पड़ता है। एसएसपी दफ्तर से आदेश होकर प्रार्थना पत्र फिर उन्हीं थाने चौकियों में पहुंचते हैं। फिर वही प्रार्थना पत्र कुछ दिनों के बाद डस्टबिन का मुंह देखते नजर आते हैं। फरियादियों की समस्याएं फिर वहीं के वहीं खड़ी रह जाती हैं। फिलहाल मुकेश गुप्ता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस घटना से संबंधित पहलुओं पर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।